हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बाइक इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड द वेट ऑफ बाइक इज़ 135 kg। तो आपको जो जो यूनिट गिवन है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि एक बाइक जो है जो चल रही है यानी मूव कर रही है वो कितने की स्पीड से, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाइक की वेट कितनी है, 135 kg। द विंड इज़ ब्लो अपोजिट डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ विंड इज़ 23 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे एक और बात, इंटरेस्टिंग बात पता चली है कि विंड चल रही है और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि बाइक जो है वो पॉइंट ए से बी तक जा रही है, तो हवा जो है वो बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ बढ़ रही है। कितने की स्पीड से, 23 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इन दिस सिचुएशन हाउ मच फोर्स अप्लाई बाय द राइडर टू एक्सेलरेट द बाइक एंड रीच द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। और इस सिचुएशन यानी इस केस में बाइक राइडर को कितना एक्सेलरेट करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन अप्लाई करना पड़ेगा कि बाइक की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर तक चली जाए। तो सबसे पहले इन सारे केसेस में हमें क्या करना होता है कि जो चीज़ हमें गिवन होती है उसे लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्पीड 1, स्पीड ऑफ बाइक कितना है, 45 किलोमीटर पर आवर। एंड मास ऑफ बाइक, मास यानी कि वेट, तो बाइक कितना है, 135 kg। और हमें क्या करना, और जो विंड की स्पीड है वो है स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ विंड क्या है, 23 km/h। तो ये थी हमें गिवन स्टेटमेंट है। अब हमें आगे का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग तो पहले इसको डिनोशन कर लेते हैं। तो ये जो है इसको हम लोग V से डिनोट कर लेते हैं और इसको U से। चूँकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। कोई भी चीज़ अगर अपोजिट डायरेक्शन की तरफ जाती हो तो हम लोग साइंस के रूल यानी फिजिक्स के रूल, मैथमेटिक्स के रूल है, तो हम लोग वहाँ पर नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे। और उसके केस में अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो सम हमें नॉर्मली करना है, कोई इशू नहीं करना है वहाँ पर। आगे एक्सप्लेन करते करते मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगा लेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड। अच्छा, इनिशियल स्पीड यानी ये है बाइक का स्पीड है इनिशियल और ये है फाइनल। तो इनिशियल स्पीड जो है v है माइनस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन अब हमें यहाँ पे टाइम दिया नहीं है, हमें कहीं पे भी यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया। हमसे पूछा है कि कितना फोर्स अप्लाई करेंगे यानी कितना एक्सेलरेट करेंगे। तो केवल बाइक 60 किलोमीटर तक पहुँच जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो मैं वो आपको बता दूं कि अब हमें यहाँ पे दूसरा फार्मूला का भी यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग एक और चीज़ फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग v कर लेते हैं माइनस। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन डाल देते हैं और ये जो है ये दोनों अपनी जगह को चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे -23 और यहाँ पे फिर से माइनस हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 68 किलोमीटर पर आवर, 68 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे ये दोनों अपने जगह को एक्सचेंज क्यों किए, मतलब ये इस जगह से इधर क्यों आया और ये इधर क्यों आया, वो इसलिए है ताकि यहाँ पे जो है नेगेटिव में है, यहाँ पे ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। और यहाँ पे जो फार्मूला के तहत ये जो है ये फार्मूला लगेगा इनिशियल माइनस फाइनल होता है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो जिसके कारण हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये तो हमें पता चल गया, ये दोनों को पहले माइनस करना है। और अब हमें ये क्या पता चला है कि हम फाइंड करते हैं कि ये हमें क्या पता चला है।
तो सबसे पहले हमें 68 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे डिवाइडेड बाई 18 करेंगे, तो जिसके कारण हमारा आंसर आ जाएगा 18.9। फिर जब हम लोग 5 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18.9 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने मीटर पर सेकेंड क्यों लिया और यहाँ पे 5/18 क्यों आ गया। तो यहाँ पे हमें फिजिक्स के लॉ के तहत हम लोग सारा जो इक्वेशन है वो हम लोग करते हैं मीटर पर सेकेंड के थ्रू, और यहाँ पे हमें सारी यूनिट आप देखना किलोमीटर पर आवर के अंडर में दी गई है, जिसके कारण हमने यहाँ पे ये यूज़ किया है कि ये 5/18 आया। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग 68 जो हमारे पास है वो किलोमीटर में आया है, उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ये जो यहाँ पे आया है 68 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ ये पार्ट को समझेंगे कि हमने ये क्यों यूज़ किया है 5/18। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने टाइम है ये जो है हमारा 1 किलोमीटर का वो डिवाइड किया गया है, और ये जो है टाइम का है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर, और 160 मिनट इज इक्वल 1 आवर इज इक्वल 3600 सेकेंड। हमने पहले बोला था कि हम लोग सारा काम जो है मीटर पर सेकंड में करते हैं, तो 20 कैंसिल हो जाएगा। अब 10 5 और 10 के टेबल में 2 के टेबल में 10 5 बार में कट गया, तो हमने यहाँ पे 5 ले लिया, और 2 के टेबल में 36 18 बार में कैंसिल होगा, जिसके कारण हमने 5/18 ले लिया। तो हमने और उसका ये लेने के बाद अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए, तो जिसके कारण हमारा आंसर ये है 18.9 मीटर पर सेकेंड। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। तो बाइक के ऊपर तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, therefore the rider will apply the acceleration accelerate 18.9 meter per second to reach speed 60 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब जो बाइक राइडर है वो 18.9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक्सेलरेट करेगा, तो वो 60 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा इस सिचुएशन में। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ करना है, ये जो आंसर है आपका, इसको -8.9 मीटर पर सेकेंड लिखना है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि ये अपोजिट साइन जो है ये आपके सम को नेगेटिव नहीं कर रहा है। सॉरी, ये जो नेगेटिव साइन है ये आपके सम को नेगेटिव नहीं कर रहा है, ये ओनली डायरेक्शन शो कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में एयर ब्लो हो रहा है, तो केवल ये नेगेटिव साइन वही शो कर रहा है। देयरफॉर नेगेटिव साइन only denoted, only showing the opposite side, तो आई होप आपको ये सम समझ आ गया हो। अगर समझ आया हो तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें, और जहाँ पे आपको समझ नहीं आया वो भी पार्ट आप कमेंट करें। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने किसी बुक से नहीं लिया है, अपने ओन से बनाया है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो MCQ में आते हैं, कॉम्पिटिटिव MCQ या ओलंपियाड जो आप देते हैं, ओलंपियाड जो होता है जूनियर लेवल का, उसमें ये पूछा जाता है। तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहें, और मैं और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। आपको अगर वीडियो समझ आया तो लाइक करिए, और नहीं समझ आया तो कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।